वेलकम बैक नाजरीन। और अलमास हमारे साथ मौजूद हैं। हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे वादा किया था कि हम आपको एक छोटा सा ही सही, लेकिन जितना आपको याद है वो सुना दीजिए आप हमें वो। चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें। चांदनी रातें। वेरी गुड, ज़बरदस्त, क्या बात है। आपने भी अगर ये गाना गाया होता तो और अच्छा होता ये। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि ये मैंने गाना गाया होता तो अच्छा होता। ये जो उन्होंने गाया तो बस उन्हीं की वजह से तो अच्छा लग रहा है। ये बात मैं यही सुनना चाह रहा था। नहीं मैंने कहा ना, मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा शायद कोई ऐसा जवाब आ जाए। नहीं, हाँ, मैं अगर ये कहती कि अगर ये किसी हमारी आज की जो सिंगर है उन्होंने गाया होता तो मुकाबला हो जाता। नहीं, जस्ट लाइक हमारी जो है, नाम लेने की जरूरत नहीं, छोड़ दें, माफ कर दें। बच्चे अपने बच्चे, कोई बात नहीं। अच्छा, बहरहाल अलमास ये बताइए कि जैसे कि हम सुन तो आपको लिए ही, मेरे नाज़रीन यकीनन मुझसे एग्री करेंगे कि बहुत अच्छी आवाज़ की मालिक हैं और उम्मीदें हैं हमें कि हमारे पास आगे ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी, हमें मिलती रहेंगी। अलमास भी आई हैं, आप देखिए आगे इनके जो अभी वीडियो का क्या सिलसिला है। सुना है आप वीडियो आपका जो है वो रेडी है तकरीबन, और एल्बम भी आपका अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है। जी बिल्कुल। कब तक है इरादा उसकी मार्केटिंग का? अभी इरादा नहीं है मेरा, मतलब थोड़ा टाइम के बाद करूँगी। जस्ट लाइक मतलब 3-4 गाने भी रहते हैं इस वजह से भी, और वीडियो का ये है कि मैंने शूट कर चुकी हूँ। अच्छा, गुड। हाँ, वीडियो शूट कर चुकी हूँ, लेकिन एक टाइम पे एक हर इंसान का माइंड होता है कि इस टाइम पे मतलब करूँगी। अभी वो टाइम मैंने सिलेक्ट नहीं किया। वैसे मुस्तकबिल करीब में ही होगा। अभी अगर आप शूट कर चुकी है तो जल्दी ही करना पड़ेगा। करीब है, क्योंकि आजकल बड़ा एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। आप इससे बिल्कुल एग्री करेंगी कि म्यूजिक का जो साउंड है वो पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। पहले सुनने वालों के कान कुछ और पसंद करते थे, अब कुछ और करते हैं। और यहाँ पे म्यूजिक बहुत जल्दी, पहले तो सालों में चेंज होता था, अब वो महीनों में भी नहीं बल्कि वो दिनों में जो है लोगों का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो आपको अगर तैयार कर लिया है तो जल्दी स्पीड दिखानी पड़ेगी। नहीं, मैं ये कहूँगी कि म्यूजिक सालों में और महीनों में वो चीज़ नहीं है, वो डिफरेंट तो हो रहा है, लेकिन जो एक हम लोग आज भी एक सुनते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले एक गाना सुनाया था, वो हम लोग, आपने उसी वक्त कहा कि एवरग्रीन है वो। बिल्कुल। तो वो इस तरह से ये है कि हम लोग कभी भी कोई भी काम करें वो मायने नहीं रखता, वो इतना मायने नहीं रखता है जितना कि एक अच्छा काम मायने रखता है। बिल्कुल। तो मैंने बस कोशिश यही की है कि अच्छा काम करूं, वो भले आगे जाके बहुत फास्ट म्यूजिक हो जाए या स्लो हो जाए, कोई पता नहीं है। यहाँ तो पल में ही म्यूजिक बदल जाता है। ये बिल्कुल, मैं ये कहा ना तो कि बहुत जल्दी हाँ, से जो है वो माइंड चेंज हो रहा है लोगों का। हाँ, मैंने अपना जो एल्बम का मतलब म्यूजिक वगैरह ये जो भी सब कुछ अरेंजमेंट करवाया है वो इस तरह से करवाया है कि कोई भी दौर आ जाए या कैसा भी हो जाए तो वो एक एवरग्रीन मैं भी नहीं कह सकती हूँ। वो जब आप लोग देखेंगे या आप लोग सुनेंगे तो वो उस वक्त मुझे पता चलेगा एवरग्रीन है या नहीं है। लेकिन अपने हिसाब से मैंने उसको अपने टाइप का कर दिया कि कम से कम ये एवरग्रीन रहे। अच्छी बात है। मैं अपने नाजरीन को याद दिलाता चलूं कि अगर आप लोगों ने हमारी ईद ट्रांसमिशन देखी हो तो उसमें मैंने एक शो किया था और उसका हमें बड़ा अच्छा फीडबैक आया था। ईद शो था, हमारा म्यूजिकल नाइट थी और उसमें अलमास की परफॉर्मेंस को बड़ा पसंद किया गया था। एक वजह वो भी थी इनको आज यहाँ बुलाने की कि उसमें इनकी परफॉर्मेंस बड़ी मुनफरिद थी और उसमें हमें इनके 2 नए गाने सुनने के लिए मिले थे। तो हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिला था। उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि आपको लोग सुनना चाह रहे हैं, आपको लोग देखना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमने आपको आज यहाँ पे मौजूद किया और आप आई। तो आपका म्यूजिक मुझे समझ में आ रहा है। म्यूजिक कौन कर रहा है, किससे करवा रही हैं? म्यूजिक क्या कहते हैं, म्यूजिक एंड लिरिक्स वगैरह ये सब पूरा साउंड वगैरह सब कुछ जो है ये अकील मेरा कर रहे हैं सारा, और बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं। बात आ जाती है माइंड जब समझ जाए इंसान तो फिर ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है। तो वो ज़्यादा अच्छा समझ गए हैं कि जो मैं चीज़ चाह रही थी मुझे वो वही चीज़ उससे बेटर दे रहे हैं। जब तक म्यूजिक कंपोजर या जो आपको सीक्वेंस कर रहे हैं, जो अरेंज कर रहे हैं, म्यूजिक अरेंजर जो हैं आपके जो भी हैं, अगर जब तक वो आप
को समझते नहीं है, बिल्कुल। उस वक्त तक वो आपके मतलब का काम नहीं कर सकते। और अकील से मेरी भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अगर वो सब देख रहे हो प्रोग्राम तो और उस सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो समझता अच्छा, है। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाह रही थी। अभी वो असल में मेरे साथ आना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उनको मुझे मैंने भी उनको information कहा दी थी, था, हाँ। मैंने ही उनको कहा था कि आप मेरे साथ चलें, और कम से कम मेरे साथ चलेंगे तो एक कहते हैं मजा कि आता है, अच्छा लगेगा। अच्छा भी लगेगा। और बड़े और मुझे और आपके बारे में हाँ, आपसे ज्यादा जो है ज्यादा- उनसे भी सुनने को मिलता है कि वो बिल्कुल। आपकी थोड़ी सी शिकायतें भी सुनने को मिलती हाँ, हैं। ये शिकायतें बहुत किस तरह से मिलती जो हैं, है शिकायतें बहुत ये मिलती हैं। रिकॉर्डिंग बूथ में जो है वो अलमास कितना खून थुकवाती हैं, मैं आपको बताता मुझे हूँ। डांट बहुत पड़ती है। अच्छा। बहुत, हाँ, डांट मतलब ऐसी डांट नहीं, गाती रहो। तो फिर मैं लगी रहती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा भाई ठीक है, ओके, आप लोग मतलब लगे रहो तो ठीक है, लगे रहो, मैं भी लगी हुई हूँ। ठीक है। तो बहरहाल वो आ रहे थे, लेकिन उनको थोड़ा इमरजेंसी थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अकील को फिर यहाँ बुला लेंगे, अकेले बुला के उनसे जो है पूछ लेंगे आपके हाँ, बारे में, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनसे इंटरव्यू अलग कर लूंगा मैं अकील से। बिल्कुल। और मैंने कहा कि अकील से है अंडरस्टैंडिंग अच्छी, और भी माशाल्लाह बड़े बड़े सिंगर्स के काम कर रहे हैं, बिल्कुल, माशाल्लाह और से। बड़े बड़े नाम जो इस वक्त हमारे हैं पाकिस्तान के, बिल्कुल। उन सबका काम कर रहे हैं अकील। ऑब्वियसली देखें, काम अच्छा हो रहा होगा, काम अच्छा कर रहे होंगे, बिल्कुल। तो वो सारे सिंगर्स अकील से काम करवा रहे हैं। तो यकीनन मुझे यकीन है इस बात का कि जब आपका एल्बम रिलीज होगा तो उसका म्यूजिक बड़ा पावरफुल होगा। बहुत आई अच्छा होप कि है। उसकी मेलोडीज बड़ी अच्छी होंगी। अच्छा, आप मेलोडीज खुद डिसाइड करती हैं अपने लिए, या मेलोडीज भी आप छोड़ती हैं म्यूजिक कंपोजर पर? नहीं, ये सब मैं मतलब वही कहूँगी, सारा काम मैंने उन पे ही छोड़ा हुआ है। मतलब इवन मेलोडीज भी जो है हाँ, वो हाँ, अपनी ही ऐसा होता है decide की हैं? कि शायरी में थोड़ा बहुत हम लोग हम्म, थोड़ा सा कर देते हैं कि नहीं, ये अप एंड डाउन ये कर दो, ये कर दो, ठीक। तो उसमें चल जाता है। लेकिन बाकी वो क्या कहते हैं, एक आधे गाने में उन्होंने कह अच्छा, दिया एक कि बात आप बताएं, मैं कह आपको लीजिए। टोक रहा हूँ एक बात पे, कि ये क्या कहते हैं कि आपका तकिया कलाम तो नहीं है कहीं? मैं बहुत देर से सोचा था कि शायद अब नहीं कहेंगी, अब नहीं कहेंगी। आप क्या कहते हैं? नहीं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, नहीं, मुझे मैंने खुद पता नहीं होता है, चलता कब मैं कह बाद जाती हूँ। लोगों का होता है कि तकिया कलाम हो जाता है, क्या कहते हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो सही है। ये मैंने ऐसे नोट किया, तो मैंने नहीं, आपको मेरे पे मत कहिएगा, अच्छा, ये ठीक, क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, चलेंगी भारत। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो मेलोडीज जो भी आपने गा रही हैं अपने एल्बम में, वो बेसिकली अकील की ही डिसाइड की हुई बिल्कुल, मेलोडीज है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सिंगर्स होते हैं कि जिनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है गाने का, और वो उस एरिया से बाहर नहीं आते, वो कहते हैं नहीं यार, ये दिस इज नॉट माय टाइप, ये मेरी मेलोडी नहीं है, तो आप इसको मेरे टाइप का रहने दीजिए। तो ऐसी कोई फरमाइश आपने नहीं की? नहीं, 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 मैंने ऐसा तो कहा हुआ है, ऐसा नहीं कहा हुआ कि ये मेरा नहीं है या ये चीज़ मेरी है तो इसको आप ऐसे करें, नहीं, ऐसा कहा हुआ है कि भाई जो मतलब मुझ पे सूट करता है, मेरी मतलब मेरी पर्सनैलिटी पे नहीं, मेरी आवाज़ पे जो सूट करता है वो चीज़ आप नहीं, देखिए, पर्सनालिटी भी काउंट होती है, क्योंकि जो गाने आप गा रही हैं वो आगे आपको परफॉर्म भी करने हैं, तो उसमें पर्सनालिटी का तो अमल दखल है, डेफिनेटली है। मैंने तो मतलब ऐसा नहीं आपके सोचने से नहीं होता, ये फैक्ट है। ये अगर फैक्ट है। ये फैक्ट है कि चले, आज इसका बड़ा असर होता मुझे है। सफदर ने बता दिया कि ये फैक्ट है। ये बड़ा नहीं, वाकई तो- बड़ा असर होता है कि आपकी पर्सनालिटी पे भी क्या चीज सूट कर रही है, नहीं। क्योंकि आगे आपने परफॉर्म करना है, लाइव शोज करने हैं, रिकॉर्डिंग्स करनी है, तो उसमें आपने ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बड़ी नहीं, count ये भी होती मैं है। कहूँगी आजकल ऐसा हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। देखें, उसकी वजह मेरे भी ये बात करने की वजह ये है कि गाना पहले सिर्फ सुना जाता था, बिल्कुल। ठीक है, पहले गाने में खामी निकाली जाती थी कि गाना थोड़ा सा कम गाया है, कम तैयारी है, कम काम हुआ यहाँ है। से कम हो गया, वहाँ से तेज अब है। ये हो गया है कि जी गाना तो 19-20 जो है वो लोग कर लेते हैं, लेकिन गाना बेसिकली अब देखा जा रहा है। ये बड़े, हालांकि कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं तो इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा वो हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। हमारे भी बहरहाल ये सब बाहर के ममालिक ने ये सब ऐसी हरकत की, तो हमारे यहाँ के लोग भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। ट्रेंड हो गया ना, लेकिन देखिए, अब हो गया है, अब इसको कुछ कह नहीं मजबूरी है, सकते। अब मजबूरी है, क्योंकि अब हमारा मीडिया अब किसी को चैनल पर रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि आपको देखें, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा, अब बड़ा कंपटीशन का दौर है, और हर आदमी के हाथ में रिमोट होता है हर वक्त। इवन कोई भी, हम भी जब बैठते हैं टीवी के आगे तो हमारे हाथ में रिमोट होता है, कोई भी चीज़ पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते आगे हैं, आगे बिल्कुल। आगे आगे। तो कम से कम इतना कुछ हो कि आदमी 1 मिनट के लिए रुक के रिमोट रखे जरूर, के यार देखते हैं क्या काम किया है, काम क्या किया, सुनते हैं क्या गाया है। काम अच्छा हो तो फिर तो देखा जाता है, लेकिन जहाँ पे आपका गाना भी 19-20 हो और देखने में भी 19-20 हो, तो फिर तो समझ ही नहीं आता कि आप क्यों देख रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। 19-20 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, अब आजकल तो 15-16 भी नहीं है जो आप ही की बात गाने हैं। मैंने रिपीट कर दी ना, 19-20, इसलिए ज्यादा नहीं कहा मैंने। ठीक। मैंने आप ही की बात रिपीट कर दी कि 19-20 ही
ज्यादा बोलूंगी तो फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक। आज अच्छा, आप पर्सनली क्या चाहती हैं कि आपको एज ए सिंगर ज्यादा माना जाए, एज ए परफॉर्मर ज्यादा माना जाए, या आपकी वीडियोस को ज्यादा लाइक किया जाए? क्या चाहती हैं? मतलब एक आर्ट के हवाले से ये बात मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इस चीज़ का जवाब भी दूंगी। और वो ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे सिंगर भी मतलब माना जाए, और एज अ मतलब मिक्स सभी, ये नहीं कहूँगी कि एक एक चीज़ नहीं। मतलब आप भी चाहती हैं कि एक कंप्लीट पैकेज हो, जो बिल्कुल, हाँ, लोग जाने के जी अलमास, ये अलमास है, ये अलमास का काम है, ये अलग काम होता है, ये अलमास का ही काम बिल्कुल, है। हाँ, अच्छी बात कि मतलब हर चीज़ हो ना, और सिंगर में होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक ट्रेंड और भी है हमारे यहाँ, जैसे जब सिंगर्स आते हैं, काम करते हैं, उनको एक्टिंग की ऑफर भी होती है। कभी सोचा है कि एक्टिंग का कोई शौक है? अगर कभी ऑफर हुई कि अच्छी नहीं, तो मुझे एक्टिंग करने शौक का? नहीं है एक्टिंग का, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं? नहीं, मुझे नहीं है, लेकिन मुझे कहा गया तो मुझे यकीन मानेंगे उस वक्त मुझे यूं हो जाती हूँ ओह। तो आपने अभी आपने जब अपनी वीडियो की होगी, तो वीडियो में कैसे एक्ट नहीं, किया? अपने वीडियो में एक्ट करूँ, अच्छा, उसमें वीडियो की उसमें हद तक करना है, क्यों? क्योंकि उसमें मैं गा रही हूँ, मैं अपना कर रही हूँ, ठीक। और उसमें मैं गा रही हूँ, और जब भी कोई गाना करूँगी तो जाहिर सी बात है उसमें मैं खुद एक्ट करूँगी। क्योंकि कहते हैं ना कि एक सिंगर में जो है वो एक्टर होता है, डेफिनेटली बिल्कुल होता है, कहीं ये ना तो कहीं, हाँ, चाहे वो सीधे खड़े होके गाने वाला क्यों ना हो, हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर एक परफॉर्मर होता है, परफॉर्मेंस बिल्कुल एक बिल्कुल आर्टिस्ट होता अंदर है। छुपा हुआ होता है, बिल्कुल। जो कि वक्त पड़ने पे वो एक्टिंग तो आप में भी है। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। नहीं। ये अच्छा, आप मैं आपका यहाँ पे एकदम बिल्कुल अब आपको चुप कराऊंगी और इस वक्त मैं बोलूंगी जी जी बिल्कुल। कि ये सबसे सवाल जवाब करते हैं। आज मैं इनसे सवाल करती हूँ, और अब मैं बल्कि इनसे सवाल नहीं करती हूँ, आज मैं इनसे एक गाना सुनती हूँ। यार ये ना करें, देखिए आप नहीं नहीं काम नहीं कर रही नहीं, हैं। इस वक्त मैं होस्ट हूँ, अच्छा, थोड़े से टाइम के लिए इस वक्त मैं होस्ट हूँ, और मैं इनको कहती हूँ कि अपनी पसंदीदा कोई गाना मुझे ये सुनाए। अब चलिए सर, बात आप यह है गाना सुनाइए। कि मेरा वाकई बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ सुनाऊं, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं कि कुछ सुनाने के लिए, लेकिन आपने नहीं। फरमाइश की है तो मैं कुछ ना कुछ बिल्कुल, ज़रूर बिल्कुल, आपको बिल्कुल। सुना देता हूं। और मुझे जब बगैर म्यूजिक के जब गाना होता है तो मुझे याद आती हैं अच्छी अच्छी सी गज़लें याद आती हैं, स्लो वाह। सॉफ्ट सॉन्ग्स याद आते हैं। Beautiful। तो इस टाइप की कुछ एक चीज़ कोशिश करता हूँ कि आपको सुनाऊं। एक मेरे एक बहुत ही फेवरेट सिंगर, जिनको मैं भाईजान कहता हूँ, सज्जाद अली उनका नाम है, आप सब जानते हैं, सब प्यार करते हैं। बिल्कुल। उनका एक एल्बम रिलीज हुआ था एक ज़माने में, और वो प्योरली गज़लों का था, और मुझे बहुत पसंद है। उनमें से उसकी एक एक गज़ल जो है मुझे